मुझे प्रेम में सफलता मिलेगी? क्या मेरा प्रेम विवाह होगा? इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए और यह युति हमारी कुंडली के माध्यम से कैसे हम देख सकते हैं, यह संभावना कैसे देख सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करने के लिए आए। नमस्कार, मैं एस्ट्रोवास्तु एक्सपर्ट उपेंद्र कुमार। आज कुंडली के माध्यम से प्रेम विवाह की चर्चा कर रहे हैं। प्रेम विवाह कैसे होता है, कब होगा, बहुत सारी स्थितियां हैं। तो आज का मुख्य विषय है कि प्रेम विवाह होगा या नहीं, प्रेम में सफलता मिलेगी या नहीं, इस पर चर्चा करते हैं एक कुंडली के माध्यम से। उदाहरण कैसे, यह एक कुंडली है, ये हम एग्जाम्पल के लिए लिए हैं। यह एग्जाम्पल कुंडली है। ध्यान रखें कि इसमें जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं, और भाव यानी कि घर, यह पहला घर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां और 12वां, 12 भाव होते हैं। ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये राशियों के हैं। यहाँ पे एक नंबर लिखा है यानी कि एरीज राशि, मेष लगन की यह कुंडली है। यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 12 तक कोई भी राशि हो सकता है, वह उसी लगन की कुंडली मानी जाएगी। अब इसमें हमें देखना है कि प्रेम विवाह, लव मैरिज, तो प्रेम का और लव का एक भाव होता है कुंडली में, जिसको कहते हैं 5th हाउस, पंचम भाव। पंचम भाव प्रेम का होता है, हमारी लाइकिंग का होता है, पसंद नापसंद का होता है। और मैरिज या विवाह वो 7वां भाव, कुंडली के 7वां घर। यह 7वां भाव से विवाह के बारे में, यानी पार्टनर, लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, पार्टनर के बारे में देखा जाता है। और पंचम भाव से प्रेम के बारे में देखा जाता है। छोटे शब्दों में अगर कहें तो प्रेम और विवाह दोनों अगर एक साथ, यानी कि इन दोनों में जो नंबर्स लिखे हुए हैं, राशि जो लिखी हुई है, इन दोनों राशियों के स्वामी ग्रह, लॉर्ड प्लैनेट जो भी है, अगर कुंडली में एक साथ बैठ जाएं, दोनों की आपस में युति बन जाए, संबंध बन जाए, प्रेम विवाह लाजमी। सिंपल सा बात है। परंतु कैसे, तो ध्यान दें कि यह पंचम भाव है, इसका स्वामी कौन ग्रह हुआ? यह राशि है और यह ग्रह, ये राशियां लिखी हुई है और उसके स्वामी ग्रह कौन से हैं यह भी हमने साथ साथ में लिख दिया है। तो आप अपनी कुंडली में इसे मैच कर सकते हैं। जैसे इस कुंडली के लिए पंचम भाव, तो पंचम भाव में 5 नंबर राशि है, इसका कौन सा प्लेनेट हुआ? सूर्य, सूर्य हुआ। और यहां 7वें भाव में कौन सा है राशि? 7 नंबर, तो 7 नंबर का कौन सा प्लेनेट है? स्वामी शुक्र, यानी शुक्र। ये शुक्र और सूर्य, इन दोनों का अगर आपस में संबंध बनता है तब प्रेम विवाह यानी कि प्रेम विवाह, लव मैरिज की संभावना बनेगी। कैसे? इसके कुछ सूत्र हैं, उस सूत्रों पर ध्यान दीजिएगा कि पंचम और सप्तम दोनों भावों का स्वामी अगर दोनों एक साथ बैठ जाएं तो कहां कहां बैठेंगे तभी होगा? क्या सभी जगहों पर ऐसा हो सकता है? नहीं। तो कहां कहां? तो अगर पंचम और सप्तम का स्वामी दोनों अगर पंचम भाव में ही बैठ जाए, विवाह का स्वामी भी पंचम में ही आ जाए, प्रेम का भी स्वामी पंचम में ही रहे, तो विवाह, पूर्ण विवाह होगा लव मैरिज। लव मैरिज या प्रेम विवाह की संभावना पूर्ण बनती है। दूसरी स्थिति, यह पहली स्थिति हुई। दूसरी स्थिति यही 7वां भाव, विवाह का स्वामी 7वें भाव में बैठा हुआ है और प्रेम का स्वामी भी उसी जगह बैठ जाए, यानी कि सूर्य, सूर्य ग्रह भी इसी में बैठ जाए, तो भी प्रेम विवाह की संभावना पूर्ण रूपेण बनती है। ध्यान दें, दूसरी चीज इसमें कि एक और स्थिति बनती है कि अगर इस दोनों भावों के स्वामी अगर आपस में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, यानी कि 7वें भाव का स्वामी पंचम भाव में, पंचम भाव का स्वामी 7वें भाव में, तो भी प्रेम विवाह की संभावना पूर्ण है। दूसरी स्थिति, अगर ये दोनों ग्रह प्रेम और विवाह दोनों का जो स्वामी ग्रह हुआ वो अगर लाभ भाव में बैठ जाए,
यह एकादश भाव होता है, इसको लाभ भाव कहते हैं। अगर लाभ भाव में भी ये बैठ जाए और उनकी पूर्ण सप्तम दृष्टि प्रेम भाव पर होगी तो प्रेम का लाभ मिलेगा, यानी कि प्रेम विवाह की पूर्ण संभावना बनती है। दूसरी स्थिति आती है कि अगर प्रथम भाव में, अगर प्रथम भाव में भी ये पंचम और सप्तम के दोनों के स्वामी अगर एक साथ बैठ जाएं तो भी यहां से पूर्ण सप्तम दृष्टि विवाह भाव पर पड़ेगा, यानी कि प्रेम और विवाह दोनों का स्वामी विवाह भाव को देख रहा है, यानी कि प्रेम विवाह की पूर्ण संभावना बनती है। ये स्थितियां बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रेम विवाह के लिए। अब अगर हालांकि और स्थिति बहुत सारा है, इसमें जितना विस्तार किया जाए, ज्योतिष ऐसा यथाह सागर है ज्ञान का कि जिसका कोई अंत नहीं, यह अनंत है। और हमने ये सिर्फ एक दो पॉइंट्स बताने की कोशिश की है ताकि आप अपनी कुंडली पर इस सिम्टम को मैच कर सकें और देख सकें। हाँ, दूसरा महत्वपूर्ण बात कि अगर ये जो युति बन रही है या दृष्टि एक साथ अगर दृष्टि पड़ रही है तो इसके साथ अगर ये राहु केतु शनि आदि ग्रहों का योग अगर बनता है तो उसमें बाधा उत्पन्न होगी, डिस्टर्बेंस होगा। दूसरी चीज कि आकर्षण, प्रेम, अट्रैक्शन, विवाह का कारक नैसर्गिक कारक ग्रह है शुक्र और मन का कारक ग्रह है चंद्रमा। तो अगर शुक्र या चंद्रमा के साथ राहु या केतु या शनि की अगर युति दृष्टि बन रही है, एक साथ बैठे हुए हैं, तो समझ लीजिए वह प्रेम नहीं है, वह वासनात्मक है, वो वासनात्मक आकर्षण है, सिर्फ शारीरिक भूख है, वह प्रेम नहीं है। वह प्रेम बाधित होगा, डिस्टर्बेंस होगा, टूट जाएगा, उसमें आगे कुछ भी नहीं मिलने वाला सिवाय धोखा के, सिवाय बाधा के। दूसरी चीज, ये अगर पंचम भाव में राहु बैठ जाए तो राहु धोखेबाज है, धोखा है, सिर्फ जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं। वो भी अगर पंचम भाव में बैठ जाए, एकादश में बैठ जाए तो यह प्रेम में धोखा ही देगा। चंद्रमा के साथ हो जाए तो मति ही सही नहीं रहने देता, बुद्धि ही सही नहीं रहने देता, मूड, मन, सब कॉन्शियस ये अप एंड डाउन डिस्टर्ब करता है। इसलिए और अगर शुक्र के साथ राहु की युति बन जाए, शुक्र और राहु अगर एक साथ बैठ जाते हैं तो यह व्यभिचारी योग बना देगा, क्योंकि शुक्र आकर्षण का है, विवाह का है, सैया सुख का है, अट्रैक्शन का है और यह कामोत्तेजक ग्रह है। ये जो है मुख्य रूप से वासनात्मक ग्रह है। और राहु उसमें अगर और मिल जाए, यानी कि एक तो करेला ऊपर से नीम, दोनों अगर एक साथ मिल जाता है तो सिर्फ भोग विलास वासनात्मक स्थिति ही उत्पन्न करते हैं, प्रेम नहीं। इस बात को ध्यान रखें। अब आप समझ गए होंगे कि पंचम और सप्तम, यहां पे फिर दोबारा बता रहा हूं, ये राशियां अलग अलग चेंज होंगी, सभी कुंडलियों में चेंज होगा। हमने सिर्फ इसे एग्जाम्पल के लिए लिया था कि पंचम भाव का स्वामी अगर सप्तम में बैठा हो या सप्तम भाव का स्वामी पंचम में बैठा हो, या दोनों एक साथ पंचम में बैठे हैं या सप्तम में बैठे हैं, या दोनों एक साथ एकादश भाव में बैठे हैं, या दोनों एक साथ प्रथम भाव में बैठे हैं, प्रेम विवाह, लव मैरिज की पूर्ण संभावना बनती है। आप इसमें कदम आगे बढ़ा सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। अन्यथा अगर इस तरह की स्थिति नहीं बनती है तो संभावना बहुत क्षीण है। हाँ, एक चीज और इसमें कि अगर यह योग चतुर्थ भाव में बनता है तो घर वालों की भी उसमें सहमति होगी। अगर चंद्रमा या सूर्य के साथ हो तो माता पिता की सहमति होगी। अगर दसम भाव में बनता है, अगर दसम भाव में यह स्थिति बनता है तो आपके कार्य क्षेत्र, बिजनेस, व्यवसाय, नौकरी, ऑफिस, इन सभी जगहों पर यह स्थिति बनेगी। अगर नवम भाव में बनता है तो किसी धार्मिक स्थान पे यह मिलन होगा, यह स्थिति बनेगी, वहां से यह कनेक्शन बनेगा। अगर ये और किसी द्वितीय भाव में बनता है अगर, तो आपके परिवार के लोगों के, आपके फैमिली के सपोर्ट से यह काम बनेगा। ऐसी बहुत सारी स्थितियां बनती है, हर भाव का अलग अलग गुण धर्म है और उसके अनुसार फलादेश में परिवर्तन हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा।
इसको हम कैसे अपनी कुंडली के माध्यम से देखें। तो आप भी अपनी कुंडली पर चेक करें कि यह स्थिति अगर बन रही है तो प्रेम विवाह होगा, अन्यथा वह रास्ता छोड़ दें, अरेंज मैरेज करें और पूर्ण आनंद में युक्त गृहस्थ जीवन प्राप्त करें। ऐसी ही मेरी कामना है। उपेंद्र वास्तु रिजॉल्व सदैव आपकी पीड़ा परेशानियों में सहयोग करने के लिए तत्पर है कि आपके जीवन से दुख पीड़ा परेशानी को दूर कैसे करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उपेंद्र वास्तु रिजॉल्व सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है, मैं हूं ना, मैं सदैव आपके साथ हूं। कमेंट बॉक्स में लिखिए क्वेश्चन और मैं उसका उत्तर दूंगा आपको, या पर्सनल मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी पूरी कुंडली का डिटेल बताने के लिए मैं तैयार हूं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।